हेलो दोस्तों, आप सभी के साथ बात करेंगे यहाँ पर बालाजी अमाइंस के बारे में। दोस्तों, इस स्टॉक से जुड़े हुए कुछ लेटेस्ट अपडेट आ रहे हैं, वो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। और आज इस स्टॉक में अचानक दोस्तों 8% की तेजी किस वजह से देखने को मिली है, वो यहाँ पर हम अंडरस्टैंडिंग करेंगे प्रॉपर तरीके से। देखिए, जिनके पास स्टॉक अवेलेबल है दोस्तों, उनको ज़रूर अंडरस्टैंडिंग करना है। और जो अभी खरीदने के लिए भी इंटरेस्ट दिखाना चाहते हैं, वो भी यहाँ पर याद रखना कि इसमें अभी खरीदारी करना सही है या गलत। क्योंकि देखिए, अब यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, बहुत से लोगों के माइंड में चल रहा है अभी तो बम्पर तेजी इसमें दिखाई दे रही है, तो अच्छा रिटर्न बनेगा बनेगा या नहीं बनेगा, ये आपको देखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप दोस्तों यहाँ पर खरीदे जा रहे हैं और स्टॉक यहाँ पर उल्टा ही परफॉर्म कर दे। तो देखना पड़ता है, आप यहाँ पर चीज़ें अंडरस्टैंडिंग करना क्या हो रहा है कंपनी में क्या नहीं। और इसमें मैं आपको कुछ चीज़ें भी बताऊंगा जिस पर आपका पूरा फोकस रहना चाहिए। सबसे पहली बात दोस्तों, अभी यहाँ पर केमिकल इंडस्ट्री हो, आईटी इंडस्ट्री हो, कोई भी इंडस्ट्री, आने वाला मंथ मैं आपको कहूँगा वो रिजल्ट का रहने वाला है। और यहाँ पर बहुत से कंपनियों के रिजल्ट आने वाले हैं। फर्स्ट दोस्तों आपको कहूँगा आईटी कंपनी के रिजल्ट थोड़े आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे। उसके बाद में आपको कहूँगा आईटी कंपनी के रिजल्ट थोड़े होते ही एक केमिकल इंडस्ट्री का रिजल्ट है दोस्तों, उसका नाम है अतुल। अतुल इंडस्ट्री केमिकल से जुड़ी हुई है, उसके रिजल्ट पर कड़ी नज़र रखना। उसके रिजल्ट से आपको अंदाज़ा आएगा दोस्तों कि केमिकल इंडस्ट्री कैसे परफॉर्म कर सकती है। अतुल इंडस्ट्री के होने के बाद आपको दोस्तों नवीन फ्लोरिन के भी देखने को मिलेंगे रिजल्ट, वो भी यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग करना। उस पर से भी आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि आपको दीपक नाइट्रेट और अदर स्टॉक में करना क्या है, उनके रिजल्ट कैसे आ सकते हैं। सेक्टर वाइज यहाँ पर हम अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं कैसे उनके रिजल्ट का यहाँ पर परफॉर्मेंस रहेगा, वो हमें डायरेक्टली दोस्तों लॉजिक लग जाएगा। ये बात बहुत ही अच्छी है, मैं आपको कहूँगा आप थोड़ा फोकस देकर अंडरस्टैंडिंग करना। अभी बालाजी अमाइंस की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए स्टॉक ने काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से कमबैक दिखाना स्टार्ट किया है। और यहाँ पर 5 दिनों में 10% 316 रुपये बना के दे दिए। और यहाँ पर देखिए 1 महीने में 16% का और 6 महीने में तो 22% का रिटर्न दे दिया। यहाँ पर देखना दोस्तों, जो स्टॉक यहाँ पर 6,000 से गिरकर 3,000 पर आया, 3,000 से अभी 3,500 पर आ गया। और देखते देखते अभी भी दोस्तों इसमें यहाँ पर आप कंपेयर करें तो आपको कुछ चीज़ें पता चल जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं 30% का अभी भी ऑफ चल रहा है, डिस्काउंट ज़बरदस्त तरीके से। अब जो लोग लंबे समय के लिए निवेश करना चाहते हैं उनके लिए सही दाम है दोस्तों। अब यहाँ पर कोई पोजीशन बनाना चाहता है तो अभी सही नहीं है, मैं आपको कहूँगा। आप यहाँ पर लॉन्ग टर्म का गोल रखकर निवेश कर रहे हैं, आपको यहाँ पर पूरी तरीके से अंडरस्टैंडिंग है दोस्तों कि आने वाले समय में कंपनी परफॉर्म कर सकती है और करेगी भी, ऐसा लगता ही है, तो यहाँ पर निवेश करना। जैसे मैं आपको डिटेल तो बता ही रहा हूँ, उस पर से भी आपको अंदाज़ा आ जाएगा। और मैंने तो क्लैरिटी ज़रूर रखी है दोस्तों, कंपनी जब भी आप सेलेक्ट करें तो थोड़ा डिटेल देखा करिए, फर्दरली अंडरस्टैंडिंग करने की कोशिश करना। आपको बिजनेस पता है क्या, अभी वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कंपनी में क्या वैल्यू है और किस तरीके से परफॉर्मेंस है। रिटर्न बहुत अच्छे मिले हैं, नो डाउट, कोई भी चिंता की बात नहीं कि कंपनी रिटर्न नहीं दे बोलकर। रिटर्न काफ़ी मिले हमें और हमने कमाए भी है। अब दोस्तों बात आ जाती है कि इसमें यहाँ पर बिजनेस का क्या, तो मैं आपको कहूँगा दोस्तों इसके पास जो यहाँ पर बिजनेस का क्लाइंट बेस है वो भी ठीक ठाक है, बहुत ही बढ़िया तरीके से। और अमाइंस का बिजनेस दोस्तों कंपनी काफ़ी अच्छा करती है। यहाँ पर वर्ल्ड वाइड लेवल पर बिजनेस है, ऐसा नहीं कि खाली इंडिया में चलता है बोलकर। कंपनी ठीक है, हम यहाँ पर कह सकते हैं बिजनेस के बारे में। यहाँ पर आप पढ़ना चाहेंगे दोस्तों, इनके प्रोडक्ट पढ़ सकते हैं। देखिए अमाइंस है, स्पेशल केमिकल, फार्मा है, यहाँ पर आप डेरिवेटिव्स देख सकते हैं, ऐसे बहुत से यहाँ पर इनके प्रोडक्ट वगैरह अवेलेबल है। और कंपनी देखिए ऐसे प्रोडक्ट के बारे में यहाँ पर बिजनेस करती है। ये जो हमें केमिकल है दोस्तों उसकी जानकारी ज़्यादा नहीं होती, क्योंकि कहाँ पर कौन सा केमिकल यूज़ होता है वो तो केमिकल फील्ड के ही जानेंगे। हमें तो कुछ खाली यहाँ पर यही देखकर समझना पड़ता है कि केमिकल का बिजनेस कंपनी करती है बोलकर। अब थोड़ा इनके केमिकल का यूज़ या क्लाइंट के बारे में बात करें तो क्लाइंट दोस्तों देख सकते हैं रैलीज, जो यहाँ पर आपको कहूँगा एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई जो कंपनी है यहाँ पर टाटा ग्रुप की, वो भी इनके यहाँ पर क्या है क्लाइंट है दोस्तों। एग्रोकेमिकल से जुड़े हुए कंपनीज यहाँ पर इनके क्लाइंट ज़्यादा नज़र आते हैं। अमाइंस बिजनेस 55% दोस्तों उधर से कमाई कर लेता है। अब यहाँ पर हम जैसे वैल्यूम परसेंटेज की बात करें तो इसमें आज भी खरीदारी काफ़ी अच्छी तरीके से हुई है। 1,01,500 क्वांटिटी बोले तो 35% का वैल्यूम परसेंटेज दिखाई देता है। और आपको कहूँगा ये तेज़ी के पीछे दोस्तों अच्छी खासी गिरावट के बाद में कि यहाँ पर स्टॉक की परफॉर्मेंस की ग्रोथ है दोस्तों, दूसरा कुछ भी नहीं है। मैं आपको यही कहूँगा कि आप यहाँ पर इस स्टॉक में जो तेज़ी है उसका फ़ायदा
यहाँ पर आप लंबे समय में अच्छा उठा सकते हैं। आप पोजीशन के लिए थोड़ा भी खरीदना चाहते हैं तो मैं आप कहूँगा अभी फिलहाल नहीं खरीदना, थोड़ा रुकना। आपको यहाँ पर इसमें करेक्शन देखने को मिले 5-1% का, तो तब कम बैक आप कर सकते हैं निवेश कर। और यहाँ पर आपको कहूँगा दोस्तों कि कंपनी का बिजनेस वैल्यूबल है, ये बात याद रखना। बालाजी अमाइन जैसा बिजनेस करने वाला स्टॉक दोस्तों आपको डुबा नहीं पाएगा, बट रिटर्न कमा के देने का दम रखता है, ये बात आप बताइए। और मैं आपको कहता हूँ कि कंपनी वैल्यूबल ज़रूर होनी चाहिए अपने बिजनेस में, और लगातार उसमें ग्रोथ भी होनी चाहिए। यहाँ पर देख सकते 2007 से कंपनी वर्क में है, तब से कंपनी ने यहाँ पर बिजनेस करके दिखाया। ऐसा नहीं कि यहाँ पर बहुत ही ख़राब सिचुएशन में है कंपनी, अप्स एंड डाउन ज़्यादा है। ये जो स्टॉक की गर्दन है दोस्तों, ये देखिए यहाँ से ऐसे, तो ये जो दिखा देती है कि कंपनी कितनी वैल्यूबल है और कंपनी कितनी पावरफुल परफॉर्म करने का दम रखती है बोलकर। यहाँ पर हम रिजल्ट वगैरह देखे कंपनी के हर बार देखते रहते हैं, और मैं आपको जैसे बताया कि यहाँ पर आप सेक्टर कैसे परफॉर्म कर रहा है वो देखकर भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इनके रिजल्ट भी कैसे आ सकते हैं। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, आई होप मुझे लगता है आप डिटेल समझ चुके होंगे।